हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग एडू पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि एमपीएनआरसी ने अपना हाल ही में रिजल्ट जारी कर दिया गया है और साथ ही इधर कोर्ट ने भी अपना फ़ैसला लेकर सामने आई है। और ये फ़ैसला आपका है 11 मार्च का, जो 11 मार्च को सुनवाई हुई थी और उसका फ़ैसला अब तक नहीं सामने आया था। तो ये फ़ैसला आज कोर्ट ने पब्लिश कर दिया अपनी वेबसाइट पर। तो इस फैसले में टोटल 8 पेज का ये पीडीएफ है और 8 पेज में बहुत कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आई है। और ये जो जुड़ी है सेशन 2022-23 को लेकर के भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथ ही 23-24 को लेकर के भी न्यूज़ सामने निकल के आई है। और जो बच्चे अनसुटेबल कॉलेज के हैं उन्हें वीडियो को लास्ट तक बने रहना है, क्योंकि लास्ट में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेटिव कोर्ट ने एक ऑर्डर जारी किया है जो आप लोगों को जानना काफ़ी महत्वपूर्ण है। बाकी आप सभी को पता है कि थंबनेल से कि ये जो वीडियो होने वाला है सुटेबल, अनसुटेबल एंड माइनर डिफिसिट कॉलेज के जो बच्चे हैं उन सभी का एग्जामिनेशन से रिलेटेड। तो चलिए क्या कुछ कोर्ट ने ऑर्डर किया है वो सभी जानते हैं। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेशक सब्सक्राइब करें, और ताकि जितनी भी इन्फॉर्मेशन है आप तक टाइम टू टाइम मैं पहुंचाता रहूं, ठीक है। तो चलिए, और हाँ, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि आप लोग को एमपीएनआरसी का रिज़ल्ट देखने में इशू आ रहा है। जो बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर रिज़ल्ट नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। देखिए, रीज़न ये है कि साइट उसका काफ़ी स्लो चल रही है। आप अगर आईटी की जानकारी रखते हो तो आपको पता है कि जब किसी भी वेबसाइट पर एक लिमिट से ज़्यादा यूज़र्स विजिट करने लग जाए तो उस पर ट्रैफिक ज़्यादा हो जाता है और इस वजह से सर्वर स्लो होता है। तो ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, ये अक्सर होता रहता है। बस ये डिपेंड करता है कि किस वेबसाइट की कितनी कैपेसिटी दी गई है कि वो वन टाइम में कितने यूज़र्स को हैंडल कर सके। अगर उससे ज़्यादा यूज़र्स उस पर विजिट करते हैं तो वो साइट अपने आप क्रैश हो जाती है। तो कोई नहीं, आप धैर्य बनाएं और अपना रिजल्ट देखते रहें, और जैसा हो आप हमें इन्फॉर्म करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो मैं ज़रूर उसे दूर करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए पीडीएफ को शुरू करते हैं। और देख सकते हैं कि ये जो पीडीएफ जारी किया है ये 11 मार्च का है और ये पीडीएफ आज जारी किया गया है। तो मैं बता देता हूँ इससे रिलेटेड क्या क्या इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है आप सभी के लिए। तो देखिए, जो सबसे पहला है फर्स्ट पैराग्राफ में कोर्ट ने कड़ी नाराज़गी जताई है अनसुटेबल कॉलेज को लेकर, क्योंकि कोर्ट का इसमें कहना है कि अनसुटेबल कॉलेज वाले या और फिर साथ ही जो माइनर डिफिसिट कॉलेज थे, है ना, तो वो बैठे हुए थे। जब उन सभी कॉलेजों को पता है कि केस हो चुका है और सीबीआई इंक्वायरी करने वाली है, तो जो माइनर डिफिसिट जो कॉलेज थे जिनमें कमी थी उन्होंने अपनी कमी को पूरा क्यों नहीं किया। वो क्यों बैठे हुए थे कि सीबीआई आएगी, हमारे कॉलेज की इंक्वायरी करेगी, रिपोर्ट सौंपेगी और अगर कोर्ट हमें फटकार लगाएगी तब जाके हम कमी को पूरा करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। तो कोर्ट का नाराज़ होना बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इसमें सरासर गलती कॉलेज की थी। कॉलेज अगर अपनी समय रहते अपनी कमी को पूरा कर लेते हैं तो ये दिन नहीं आता, उन सभी का भी लिस्ट में सुटेबल कॉलेज की लिस्ट में नाम आ जाता। तो यहाँ पर कोर्ट का नाराज़गी जताना जायज़ है। और चलिए इसमें हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें अगर हम बात करें तो देखिए, कहा गया है कि we find it but obvious that the shifting of the students of college which cured the defects would necessarily added to their hardship, है ना। तो कोर्ट कहती है कि जो अनसुटेबल कॉलेज के बच्चे हैं या फिर जो माइनर डिफिसिट के बच्चे हैं उन्हें एक कॉलेज से निकाल करके दूसरे कॉलेज में शिफ्ट करना ये काफ़ी हार्ड काम है। ये यूँ नहीं हो जाने वाला है तुरंत, ये टाइम टेकन भी है। बच्चों को भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है कि आपका एक कॉलेज से नाम, इनरोलमेंट, सारी डाटा को निकाल करके दूसरे कॉलेज में शिफ्ट करना, वहाँ पे सब एंटर करना, ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम है। तो इसमें क्या करती है कोर्ट, अपने ऑर्डर को मॉडिफाई करती है एंड द एक्सटेंड दैट द स्टूडेंट्स ऑफ कॉलेज इनलिस्टेड एज डिफिशिएंट शैल बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द एग्जामिनेशन, है ना। तो अपने जो पुराने जो ऑर्डर जारी किया गया था फरवरी में, आपको याद होगा, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, हमने अपने अपलोड कर रखा है कि 13 फरवरी को कोर्ट ने क्या कुछ कहा था। तो कोर्ट अपने फैसले को मॉडिफाई करके कहती है कि जो माइनर डिफिसिट कॉलेज के बच्चे थे वो भी अब एग्ज़ाम
दे सकते हैं, है ना। तो ये बहुत बड़ी फैसला नर्सिंग के बच्चों के लिए पक्ष में आई है। एट द सेम टाइम द कमिटी विल सी whether the college have cured the deficiencies to get the recognition and affiliation for further years or not, है ना। तो साथ ही साथ कोर्ट ये भी मॉनिटर करेगी कि जो माइनर डिफिसिट कॉलेज थे क्या वो इस बीच में अपनी कमी को पूरा कर पाते हैं और आगे की फ्यूचर के लिए वो एफिलिएशन लेने लायक सुटेबल कॉलेज की लिस्ट में आते हैं कि नहीं आते हैं, है ना। तो ये काफ़ी सराहनीय फैसला आया है। और इस फैसले को अगर हम और आगे चल कर के देखें तो यहाँ पर कोर्ट कहती है कि जो कॉलेज को छांटा गया था कि कौन सा कॉलेज सूटेबल होगा कौन सा अनसूटेबल होगा, वो इस बेसिस पे होगा कि एमपी में एक नियम चलता है एमपी नर्सिंग से रिलेटेड, मध्य प्रदेश नर्सिंग शिक्षण संस्थान मान्यता नियम 2018। मतलब इसी नियम के आधार पे ये बांटा गया था कि कौन से कॉलेज सूटेबल में है, कौन से कॉलेज अनसूटेबल में है, कौन से कॉलेज माइनर डिफिसिट में है। But when the court has passed certain orders on the basis of report of CVI categorize the college into suited, deficit and unsuited. New rules have come BIZ MP नर्सिंग शिक्षण संस्थान मान्यता नियम 2024, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोर्ट ने जैसे ही सीबीआई की रिपोर्ट के बेसिस पर ऑर्डर पास किया, मध्य प्रदेश में एक न्यू नर्सिंग के लिए नियम आ गया न्यू कॉलेज के लिए। जो आपको पता होगा कि हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने नए नियम जारी कर दी थी आनंद फानन में, ताकि जिन कॉलेजों की मान्यता गई है उन्हें मान्यता मिल जाए। तो इसी में आगे कहा गया है कि वो देखेंगे, कोर्ट इस पे मॉनिटर करेगी कि न्यू रूल के अकॉर्डिंग कौन से कॉलेज सुटेबल में आ पाते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। तो आगे के नोटिस में कहा गया है आपका कुछ फैसलों को सुधार करने से रिलेटेड है। तो चलिए मैं ये भी बताता हूँ आपको। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि जो नर्सिंग छात्र प्रदर्शन दे रहे थे, धरना दे रहे थे लंबे टाइम से, चाहे वो एमपीएनआरसी ऑफिस के आगे हो, तो उन लोगों की मेहनत सफल हुई। कह रहा है कि दे वांट मॉडिफिकेशन ऑफ द पार्ट ऑफ द ऑर्डर डेट 8 फरवरी 2024 which restrains the students of unsuited college from taking part in the examination but allows the students of other college which are category of suited and deficient, है ना। यानी कि जो 8 फरवरी का फैसला आया था उसमें कोर्ट कहती है कि उसमें कोर्ट का कहना था कि 8 फरवरी को फैसले में जो अनसुटेबल कॉलेज थे उनका एग्ज़ाम नहीं होगा। बट अब अब कोर्ट कहती है कि उस फैसले को सुधार करके जो अनसुटेबल कॉलेज थे उनका भी एग्ज़ाम लिया जाएगा, है ना। तो जो अनसुटेबल वाले बच्चे हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है, ताकि अब उनका भी एग्ज़ाम हो पाएगा। तो आप लोग अपनी अपनी तैयारी में लग जाइए। और यहाँ पे कह रहा है कि लास्टली इट इज रिक्वेस्टेड दैट इफ़ द स्टूडेंट्स are not allowed to participate in the examination who are not at fault will definitely lose 3 to 4 years of academic sessions, है। यानी कि जो वो बच्चे हैं जो अनसुटेबल कॉलेज में हैं, जिनकी कोई भी गलती नहीं है, अगर उन्हें एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाता है तो ये उनके 3 से 4 साल के एकेडमिक सेशन की हानि होगी, जिससे पूरा कर पाना असंभव है। तो कोर्ट ने यहाँ पे काफ़ी अच्छी सोच रखी है, काफ़ी अच्छी फैसला किया, जिससे जो अनसुटेबल कॉलेज के बच्चे थे उनका भी एग्ज़ाम होगा। बट अनसुटेबल कॉलेज वाले को एक और यहाँ पे हार्ड नहीं बट एक रिस्ट्रिक्शंस आती हैं, तो वो आपको ध्यान देना पड़ेगा। आपके लिए एक कह लीजिए कि बाउंडेशन भी है यहाँ पर। तो देख सकते हैं कि 10 बी आर द ओपिनियन दैट द ऑर्डर डेट 8 फरवरी 2024 is modified to extend that the students of unsuited college shall also be permitted participate in the examination, but this arrangement and benefit would be one time measured, and if they don't clear the examination no further benefit shall be given to them। तो कोर्ट यहाँ पे कहती है कि ये जो 8 फरवरी को फैसला को मॉडिफिकेशन किया गया है ये वन टाइम है, एक ही बार किया गया है, और इस मॉडिफिकेशन के थ्रू बच्चों को एक ही बार एग्ज़ाम में बैठने का मौका दिया जाएगा। अगर वो फेल कर जाते हैं
तो फिर उन्हें कोई फर्दर बेनिफिट नहीं दिया जाएगा, और क्योंकि कॉलेजों की मान्यता भी चली जाएगी आगे आने वाले 3 साल बाद। तो ये सिर्फ बच्चों को सेशन को हित में ध्यान रखते हुए एग्ज़ाम में बैठने का परमिशन दिया गया है। तो खासकर मैं उन बच्चों को जो अनसुटेबल कॉलेज के हैं, उन्हें हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है और किसी भी तरह से उन्हें एग्ज़ाम में पास होने की ज़रूरत है, ठीक है। तो अगर आप इस भरोसे हैं कि आप किसी तरह से चोरी करके या इधर उधर करके आप पास हो जाएंगे, तो प्लीज़ गाइज इस भरोसे मत रहो, क्योंकि अगर आप अनसुटेबल कॉलेज में हो और अगर आपका अच्छा स्कोर नहीं हो पाता है तो आप मुसीबत में पड़ जाने वाले हो। तो इसलिए आप मन से पढ़ो और मेहनत करो। चलिए अब बात कर लेते हैं सेशन 23-24 वालों को। तो यहाँ पे कहती है कोर्ट कि इट इज़ फॉर द स्टेट टू डिसाइड वेदर डिक्लेरेशन ऑफ सेशन 23 to 24 एज 0 years इज प्रॉपर और नॉट, एंड इफ़ यस देन फर्दर सेशन कुड बी रेगुलराइज्ड और नॉट। यानी कि सेशन 2023-24 वालों को सेशन 0 करना है या नहीं करना है, यह फैसला छोड़ा जाता है स्टेट पर, है ना। तो ये स्टेट डिसाइड करेगा कि सेशन 23-24 वालों को सेशन 0 करना है, 0 ईयर करना है या फिर नहीं करना है। बाकी ये PDF मैं आपको टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा ताकि आप PDF को रीड कर सकें खुद से भी। और सेशन 23-24 की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे कहता है कि फॉर द प्रेजेंट सेशन 23-24 मेंशन्ड इन द ऑर्डर डेट 13 फरवरी 2024 शैल बी रीड एज सेशन 23, है ना, सॉरी सेशन 22-23। यानी कि 13 फरवरी को मेंशन कर दिया गया है कि जो ऑर्डर था 23-24 का, उसे सेशन 22-23 के रूप में ही रीड किया जाएगा। दस बी अलाउड टू सूटेड कॉलेज टू स्टार्ट एनरोलमेंट ऑफ स्टूडेंट्स फॉर द सेशन 2022-23। यानी कि जो भी बच्चे 2022-23 के हैं उन सभी का एनरोलमेंट प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है। तो अब जो सेशन 22-23 के बच्चे हैं अपने कॉलेज से कांटेक्ट में रहें, क्योंकि आपकी बहुत जल्द एनरोलमेंट स्टार्ट होने वाली है। और जैसे ही आपका एनरोलमेंट एक बार स्टार्ट हो जाएगा, कुछ दिन में आपकी एनरोलमेंट ख़त्म होगी एंड देन आपका फ्यू मंथ्स के बाद आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट हो जाएगा। तो सेशन 22 के जो भी बच्चे हैं अपनी पढ़ाई आप कंटिन्यू करें, आपको नेक्स्ट 6 मंथ के अंदर आपका भी एग्ज़ाम हो सकता है, क्योंकि फ़िलहाल अभी इलेक्शन आ रहे हैं लोकसभा का। तो फिर इलेक्शन के बीच में तो खैर नहीं आप पेपर होने वाली है, और क्योंकि आप फर्स्ट ईयर में हो अभी आपका एनरोलमेंट भी नहीं हुआ, तो मे बी 6 मंथ बाद तक आपका एग्जामिनेशन हो सकता है। तो आप ज़रूर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करो ताकि आप अच्छे मार्क्स के साथ पास हो सको, ठीक है। और ये था आपका इस मंथ की जो नोटिस आई थी कोर्ट का ऑर्डर का वो, और जो अगली सुनवाई है वो 20 मार्च को यानी कि आज होने वाली है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप वीडियो को अगर अंत तक बने रहे थे तो धन्यवाद। और साथ ही अगर आप चाहते हैं कि ये जो कोर्ट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा आपसे लाइव देखना चाहते हैं, तो देखिए यहाँ पर जो डेट दिया गया है 20 मार्च को, आपको इस दिन 2:15 PM में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करनी है। फिर इसके सबसे राइट साइड कॉर्नर में देखिएगा एक ई सर्विस नाम का एक ऑप्शन होगा, वहाँ पर जाइएगा, एक डिस्प्ले बोर्ड दिखेगा जहाँ से आप यूट्यूब पर लाइव सेशन देख सकते हैं कि आपके केस को लेकर कोर्ट ने क्या फ़ैसला दिया क्या नहीं दिया, कोर्ट में क्या दलील रखी जा रही है क्या नहीं जा रही है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल जाएगी आपको। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।